ये पादप कोशिका की संरचना है। पादप कोशिका का शरीर इस तरीके से पंचभुजी या षटभुजी होती है। कोशिका की सबसे बाहर की दीवार कोशिका भित्ति कहलाती है। पादप कोशिका यानी कि पौधों की कोशिका। और कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये जो तीसरे नंबर पे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नामक अंग में श्वसन की अभिक्रिया होती है और ऊर्जा उत्पादित होती है। ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिस ऊर्जा से कोशिका जीवित रहती है और जीवधारी के शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। रिक्तिका, ये जो खाली सा बड़ा सा स्थान है, इसे रिक्तिका कहा जाता है। रिक्त यानी कि खाली जगह, इसे रसधानी भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य जलीय पदार्थों को स्टोर करना और कोशिका के बाहर अंदर अन्य अंगों तक पहुंचाना। गोल्जी काय, ये धागे नुमा संरचना एक दूसरे के ऊपर पाई जाती है, इन्हें गोल्जी बॉडी कहते हैं या गोल्जी काय कहते हैं। पादप कोशिका का मुख्य लक्षण है कि इसमें हरित लवक पाए जाते हैं। लवक यानी कि रंगीन पदार्थ, हरित यानी हरा, क्योंकि पौधे हरे रंग के होते हैं। हरे रंग क्लोरोफिल के कारण होता है और इसी हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है और ये हरित लवक पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य करते हैं प्रकाश संश्लेषण में। तो पादप कोशिका की मुख्य विशेषता हरित लवक की उपस्थिति है। इसके अलावा प्रत्येक कोशिका के सेंटर में गोल सी संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक किसी भी कोशिका को नियंत्रण करता है, मास्टर होता है। कोशिका का मास्टर जो कोशिका को बताता है कि ये काम करना है, ऐसे करना है, अंगों का संचालन इसी केंद्रक के द्वारा होता है। केंद्रक में धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। और ये गुणसूत्र माता पिता के लक्षणों को संतानों तक ले जाते हैं। हमने देखा होगा कि प्रत्येक बच्चा अपनी माँ या पिताजी की तरह होता है, बात करने में, चलने में, अंगों में समानता, रंगों में समानता, ये इन गुणसूत्र के कारण ही होता है। केंद्रक में भी एक छोटा सा स्पॉट, गोल सा स्पॉट पाया जाता है, इसे केंद्रिक कहते हैं। और ये केंद्रिक इस केंद्रक को कंट्रोल करता है और केंद्रक पूरी कोशिका को कंट्रोल करती है। उसी तरह से फिर जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका का मुख्य लक्षण है कि इसमें प्लाज्मा झिल्ली, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। और दूसरा, जंतु कोशिका में बाकी सारे वही पदार्थ होते हैं। अंदर के द्रव्य को कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, केंद्रक, केंद्रिक, गुणसूत्र, अंतःप्रद्रव्य जालिका, लेकिन जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाए जाते हैं। इन्हें कचरा निपटान यंत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये जो यंत्र होते हैं, जैसी कोशिका में कुछ गंदगी फैल जाती है, कुछ अतिरिक्त पदार्थों का स्टोर हो जाता है, तो ये लाइसोसोम फट के कोशिका को नष्ट कर देते हैं और जहर जैसी इसमें फैलता है, ये फट जाते हैं और कोशिका, बगल की कोशिका को बीमार नहीं करती, स्वयं फट जाती है। तो इस प्रकार जंतु कोशिका में लाइसोसोम होते हैं और पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, कल मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, इस क्वेश्चंस को खाली जगह भरो। इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज, यहाँ पे लिखेंगे रॉबर्ट हुक ने की थी। डैश को आत्महत्या के थैले कहा जाता है। जंतु कोशिका में पाए जाते हैं लाइसोसोम। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगर पाठ को ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर खुद ही कर लोगे। अमीबा कैसा जीव है? क्योंकि एक कोशिका से निर्माण होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य ऊर्जा